कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। प्रीवियस जो टॉपिक था वो जेनेटिक्स पे था, लिंग निर्धारण की बात कर रहे थे और वहीं से दूसरा टॉपिक उठा के लाए हैं गुणसूत्रीय विकार। देखो स्टार्ट करते हैं। तो गुणसूत्र की बात करें तो मनुष्य के अंतर्गत कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, पहले भी बात कर चुके हैं। सामान्य स्थिति के अंतर्गत कितने गुणसूत्र रहेंगे? 46 क्रोमोसोम रहेंगे। 44 गुणसूत्र जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? ऑटोसोम, अर्थात 20 पेयर क्या है? ऑटोसोम। 2 क्या रहेंगे? एलोसोम, अर्थात 1 पेयर क्रोमोसोम क्या रहेंगे? एलोसोम। एलोसोम को क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। वहीं ऑटोसोम को अपन वेजिटेटिव कहते हैं, वेजिटेटिव क्रोमोसोम। ये बताया था अपन ने कि ये जो ऑटोसोम है ये तो दोनों में क्या होगा? समान। दोनों में क्या होगा? समान, अर्थात मेल व फीमेल, नर व मादा दोनों में क्या होता है? समान। एलोसोम की बात करें तो एलोसोम जो होगा मेल व फीमेल दोनों में क्या होता है? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। मेल के लिए XY बताए थे, फीमेल के लिए क्या बताए थे? XX बताए थे। अब बात करें, ये तो पुरानी चीज थी। गुणसूत्रीय विकार क्या कह रहा है? इन दोनों के अंतर्गत अन्य उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक से होने वाले परिवर्तन, या तो जेनेटिकली हो सकते हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, गुणसूत्रों में परिवर्तन हो सकते हैं। तो उत्परिवर्तन के दौरान गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता होना ही क्या कहलाती है? गुणसूत्रीय विकार कहलाती है। सडनली कोई परिवर्तन हुए, गुणसूत्र जो है 24 की जगह जैसे 23 की बात कर रहे हैं, अब उस 23 में से 22 रह जाए, 21 रह जाए, तो वो क्या है? कमी हो रही है। या 46 है 47 हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, वो क्या है? बढ़ना। ये सब क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय विकार कहलाएगा। और इन सब के दौरान कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें हम किस नाम से दर्शाते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। और मनुष्य में बहुत सारे सिंड्रोम पाए जाते हैं, उनकी सीरियल से बात करेंगे। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। देखिए गुणसूत्रीय विकार के बाद में अब बात करते हैं सिंड्रोमों की। फर्स्ट सिंड्रोम लेते हैं डाउन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, चाहे नीट में हो, चाहे लैब असिस्टेंट में हो, चाहे किसी अन्य एग्जाम में हो, डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछता है। तो पहले तो बात करें डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया किसने था? तो इसे बताया था लैंगडन डाउन ने। किसने बताया था? लैंगडन डाउन ने। और उसी नाम के आधार पर, अर्थात वैज्ञानिक नाम के आधार पर ही इसको क्या नाम दिया गया? डाउन सिंड्रोम दिया गया। क्या दिया गया? डाउन सिंड्रोम दिया गया। और इस डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता क्या कहते हैं? मंगोली जड़ता, मंगोलॉइड इडियोसी क्या कहते हैं? मंगलोइड इडियोसी कहते हैं। अर्थात मंगलोइड का मतलब होता है मंगोलियन के समान। किसके समान? मंगोलियन के समान। और इडियोसी का मतलब होता है पागलपन, मूर्खता। ठीक है, या हम कह सकते हैं मंगोलियन जड़ बुद्धिता। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं मंद बुद्धि का होना, मंद बुद्धि का होना। ठीक है, सबसे पहले बात करें डाउन सिंड्रोम में होता क्या है। हमने बात की थी 46 गुणसूत्र की, 23 फीमेल से
23 मेल से मिलकर कितने बनाए थे 46। और इन 46 में अपन ने 44 अलग बताए थे 22 पेयर। इन 22 पेयर में से 21 जो पेयर है, 21 जो पेयर है उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात ये हो जाता है ट्राइसोमी। क्या हो जाता है? ट्राइसोमी। 3 आ जाते हैं, इसलिए 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन्हीं 47 गुणसूत्रों की वजह से अपने पास में इंसान कैसा होता है? मंगोलियन जड़ बुद्धिता, मंद बुद्धि रहित, या मंगोली जड़ता, या डाउन सिंड्रोम कह सकते हैं। ये जो 47 गुणसूत्र है वो 21वीं जोड़ी को प्रभावित करते हैं। ये जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है इसमें ये अपने पास में कुछ इस प्रकार से गुणसूत्रों की शेप पाई जाती है। तो यहां पर ये 2 तो थे ही, साथ में तीसरा और ऐड हो जाता है। तो ये 3 गुणसूत्र मिलकर क्या बना रहे हैं? डाउन सिंड्रोम। इसके लक्षण क्या होंगे, किस कारण से हो सकता है और क्या क्या होता है? तो देखो, चेहरा मंगोलों के समान दिखाई देता है, तो मैंने मंगोलियन पहले लिख दिया, अर्थात चेहरे का शेप जो है वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, अर्थात ललाट जो है वो क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, अर्थात थोड़ा सा अधिक, सामान्य से अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आंखें तिरछी होना, आंखें जो होंगी वो तिरछी हो जाती, घूम जाती है। ठीक है, जिसे अपन भैंगा बोलते हैं। ठीक है, सिर चौड़ा, ललाट क्या हो गया? चौड़ा, क्योंकि मंगोलों की बात हो रही है तो मंगोलों का सिर कैसा था? चौड़ा हुआ करता था। नाक चपटी होना, ठीक है, नाक स्ट्रेट नहीं रहेगी, फूली हुई नहीं रहेगी, चिपक जाएगी, चपटी रहेगी। कान छोटे, कान बिल्कुल क्या दिखाई देंगे? छोटे दिखाई देंगे और गोल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। त्वचा खुरदरी, चिकनी नहीं रहेगी, या हम कह सकते हैं फैट की कमी रहेगी। फैट रहेगी तो चिकनी रहेगी। ठीक है, फैट की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा? खुरदरी हो जाएगी। निचला होठ नीचे लटक जाता है, अर्थात बिल्कुल नीचे आ जाएगा, लटक जाएगा, उभर कर बाहर की ओर आ जाएगा। और जीभ मोटी हो जाएगी। जीभ कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। इसके अलावा मंद बुद्धि होना, क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि। बुद्धि तो होगी लेकिन कम होगी, काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करेगी इनकी। कद छोटा होना, अर्थात हाइट क्या रहेगी? छोटी रहेगी। इसके अलावा कुछ रोग हो जाते हैं, हर्निया, मधुमेह, ल्यूकेमिया। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, डायबिटीज जिसे कहते हैं अपन, डायबिटीज मेलिटस इसका नेम हो जाएगा। देखो, मधुमेह का दूसरा नाम अपन ले बचा है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस किसका हो जाएगा? मधुमेह। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन कहां बनता है? अग्नाशय में बनता है। कहां बनता है? अग्नाशय में बनता है। ल्यूकेमिया ब्लड में पढ़ाया था, WBC की असामान्य वृद्धि, कौन सा हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। तो ये सारा किसका है? डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, तो इनका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आगे बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम के बाद में बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम की। पटाने की बात करते हैं, और पटाने से याद आता पटाउ सिंड्रोम। और पटाउ सिंड्रोम किसने दिया था? के पटाउ ने। किसने दिया था? के पटाउ ने। और इसी वैज्ञानिक के नाम पर क्या नाम दिया गया था? पटाउ सिंड्रोम। क्या नाम दिया गया था? पटाउ सिंड्रोम। ये जो पटाउ सिंड्रोम था ये भी ऑटोसोम में हो रहा था। किस में हो रहा है? ऑटोसोम में। डाउन सिंड्रोम किस में हो रहा था? ऑटोसोम में। ये भी किस में हो रहा है? ऑटोसोम में। ठीक है, वो 21वीं जोड़ी पे हो रहा था, ये कितने पे हो रहा है? 13वीं जोड़ी पर। ये भी क्या करता है? 2 की जगह 3 ले लेता है। कितनी जगह लेगा? 3 ले लेगा। और जैसे ही 3 गुणसूत्र आएंगे तो सामान्य अवस्था 46 की है, तो ये असामान्य अवस्था कितनी हो जाएगी? 47 की। और इसी 47 की वजह से कौन सा उत्पन्न होगा? पटाउ सिंड्रोम। और ये जो पटाउ सिंड्रोम है इसमें भी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली है नेत्रों का विकास प्रभावित होना।
सबसे पहला कौन सा है? नेत्रों का विकास प्रभावित होना, या कह सकते हैं नेत्र का न होना। नेत्र का न होना, या नेत्र तो होंगे लेकिन बहुत कम विकसित होंगे। दूसरी बात, ऊपरी ओष्ठ का बीच में से कट जाना। सेम ये जो अपने पास में फेलाट्रॉन होता है, यहां से ये कट जाएगा और इसे हम हेयर लिप्स कह सकते हैं। क्या कह देंगे? हेयर लिप्स कह देते हैं। दूसरी बात करें पटाउ सिंड्रोम जो होता है, और पटाउ सिंड्रोम इतना घातक है कि 3 माह तक ही इसका शिशु जीवित रहता है, बाद में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 3 माह तक जीवित रहेगा, बाद में क्या हो जाएगी? मृत्यु। ये क्या है? पटाउ सिंड्रोम की। ठीक है। दूसरी बात, क्राई डू चैट। क्राई डू चैट, भाई चैट करते करते चिल्ला नहीं रहा है, ये भी क्या है? एक सिंड्रोम है। और इसके बारे में किसने बताया था? जे लेजुने ने बताया। किसने बताया? जे लेजुने ने बताया। और आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर नहीं दिया गया? क्राई डू चैट। बाकी किसके नाम पे आ रहे हैं? वैज्ञानिक के नाम के आधार पर आ रहे हैं, जबकि क्राई डू चैट जो है वो अलग से दिया गया था। इसलिए जे लेजुने ने बताया था कौन? क्राई डू चैट को। क्या होता है? यहां ऑटोसोम थी, यहां पर भी क्या है? ऑटोसोम। क्या है बेटा? ऑटोसोम। अब ये जो है ऑटोसोम है, ये 5वें गुणसूत्र पे ट्रांसफर हो गया। कितने पे? 5वीं जोड़ी पे। और हमें पता है कि गुणसूत्रों की जो आकृति होती है वो एक्स की होती है, और ये जो एक्स है, ऊपरी जो एक्स होता है ना वो छोटा होता है, जबकि निचला जो होता है वो बड़ा हो। कैसे? यानी ऊपरी भुजा क्या होगी? छोटी, निचली भुजा क्या होगी? बड़ी। और इसमें से ऊपरी भुजा की छोटी जो भुजा है, इसको हम क्या कर दे? हटा दे। तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या बात की थी? गुणसूत्रों की कमी। यहां पर हम क्या कर दिए? कमी कर दिए। अब यहां कमी हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं? विलोपन। तो हम लिख सकते हैं 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण उत्पन्न हुआ सिंड्रोम जो है वो क्या कहलाएगा? क्राई डू चैट। अब ये जो क्राई डू चैट है क्या? हमने ये तो पढ़ लिया कि एक गुणसूत्र की छोटी भुजा गायब कर देंगे तो क्राई डू चैट होता क्या है? तो इसमें पीड़ित शिशु जो है रोते समय म्याऊ म्याऊ की ध्वनि उत्पन्न करता है। जब भी वो रोएगा तो असामान्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वो म्याऊ कर रहा है, और इसी म्याऊ के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होगा? म्याऊ सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होगा? कैट सिंड्रोम। क्योंकि बिल्ली कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है? म्याऊ की आवाज उत्पन्न करती है, इसलिए क्या कह देंगे? कैट सिंड्रोम। कैट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्ली सिंड्रोम। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? बिल्ली सिंड्रोम भी कह सकते हैं। तो ये कौन सी है? क्राई डू चैट। लक्षण तो इसमें भी देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है? शारीरिक व मानसिक विकृति। ना तो शरीर डेवलप होगा, ना मानसिक रूप से डेवलप होगा, या शरीर में कहीं ना कहीं कोई विकृति उत्पन्न हो जाएगी, कोई भाग डैमेज हो जाएगा। ये किसके भाग है? क्राई डू चैट के। 2 आंखों के बीच गैप अधिक होना। 2 आंखों के बीच गैप अधिक होना, यानी ये आईब्रो वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, और इस चौड़े की वजह से सिर कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। चाइना में देख लो, चाइना के लोगों का सिर क्या होता है? चौड़ा होता है, तो वैसा का वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। किस में होगा? क्राई डू चैट में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर 50,000 शिशुओं का रेशो निकाला जाए तो इन 50,000 शिशुओं में से एक शिशु ही ऐसा होगा जिसको कौन सा सिंड्रोम होगा? क्राई डू चैट सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? क्राई डू चैट की। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्राई डू चैट के बाद में बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। और एडवर्ड सिंड्रोम के लिए भी किसने बताया? जे.एच. एडवर्ड। किसने बताया? जे.एच. एडवर्ड ने। और जे.एच. एडवर्ड यानी एडवर्ड के नाम के आधार पर ही इसको क्या बताया? एडवर्ड सिंड्रोम। या एडवर्ड के नाम के आधार पर ही क्या दिया गया? एडवर्ड सिंड्रोम दिया गया। ये भी ऑटोसोमल है। कैसा है? ऑटोसोमल। कायिक गुणसूत्रों में होगा।
ये किस में होगा? 18वीं जोड़ी में। कौन सी जोड़ी में? 18वीं में। 2 है पहले से, एक और आ जाएगा। कितने हो जाएंगे? 3। 46 सामान्य अवस्था है तो 47 हो जाएंगे। अर्थात एडवर्ड सिंड्रोम में भी कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी? 47 गुणसूत्रों की संख्या होगी। ठीक है। और ये जो 47 गुणसूत्र जो होंगे उनके कारण क्या हो सकता है? कान विकृत, यानी एक कान आए ही ना बचपन से। तंत्रिका तंत्र दोषपूर्ण, अर्थात तंत्रिका तंत्र स्टिम्यूल नहीं लेगा, और स्टिम्यूल नहीं लेगा तो बाहरी वातावरण में हो रहे एक्टिविटी का पता नहीं चलेगा, या किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा तो तंत्रिका तंत्र नहीं काम करेगा। मस्तिष्क अल्प विकसित, ब्रेन में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, ना फ्रंटल काम करेगा, ना पैराइटल काम करेगा, ना ऑक्सीपिटल काम करेगा, ना टेम्पोरल काम करेगा। ठीक है। शारीरिक विकृति, शरीर के कई अंग डैमेज हो जाएंगे, बनेंगे ही नहीं। हृदय दोषपूर्ण, हृदय में कोई ना कोई कमी हो सकती है, या हृदय में छेद आ जाए। ये सब किसमें? एडवर्ड में। मुंह छोटा होना, मुंह का आकार क्या हो जाए? छोटा हो जाए। गर्दन क्या? बहुत छोटी। विकलांगता आ जाना, यानी शरीर में विकलांगता आ जाए, या कुछ भी चीज डैमेज हो जाए, कुछ भाग डैमेज हो जाए। ठीक है। जैसे ये तो कौन सा था? और सबसे बड़ी बात ये है कि 8000 में एक ही में होता है। 8000 में एक ही में होता है। कौन सा? एडवर्ड सिंड्रोम। वही बात करें टर्नर सिंड्रोम की, अभी तक हमने ऑटोसोमल पढ़ा, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे पटाउ सिंड्रोम हो, चाहे क्राइडू-चैट सिंड्रोम हो, चाहे एडवर्ड सिंड्रोम हो, लेकिन टर्नर सिंड्रोम जो है वो एलोसोम है। कहां है? एलोसोम। लिंग गुणसूत्रों में होगा। तो लिंग गुणसूत्र है तो जोड़ी कौन सी रहेगी? 23वीं। ये फिक्स्ड है। लिंग गुणसूत्र है तो जोड़ी कौन सी रहेगी? 23। अब मेल में होगा या फीमेल होगा वो बात की बात है, लेकिन एलोसोम है तो 23वीं गुणसूत्र में या 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की कमी होना या अधिकता होना लिंग गुणसूत्रों में विकार उत्पन्न कर देगा। इसमें क्या होगा? स्त्रियों में यानी फीमेल में 46 की जगह 45 गुणसूत्र, एक की क्या हो जाएगी? कमी। टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की क्या हो रही है? कमी। और किस में हो रही है? महिलाओं में। 46 सामान्य है तो एक क्या हो गया? कम। तो कितने आ जाएंगे? 45। अर्थात 23वीं जोड़ी में केवल एक एक्स रहेगा, एक एक्स गायब हो जाएगा। किसने बताया? हेनरी टर्नर ने। किसने बताया? हेनरी टर्नर ने। और हेनरी टर्नर और टर्नर के नाम के आधार पर ही इसको क्या दिया गया? टर्नर सिंड्रोम। होता क्या है इसमें? जैसे कभी कभार की बात करें, अगर अंडे में केवल एक एक्स है, अंडे में केवल एक एक्स है, एक नहीं है, तो अपने पास इधर से मेल से अगर एक्स आ गया, ठीक है, मेल से क्या आ गया? एक्स आ गया, तो ये क्या बनाएगा? डबल एक्स। अपना काम हो गया, सामान्य बन गया। अगर एक्स नहीं है, अगर एक्स नहीं है तो वहां हम किससे दर्शाते हैं? जीरो से। किससे दर्शाते हैं? जीरो से। तो वहां पर केवल एक एक्स रह जाएगा। ठीक है। और उसी एक्स के कारण यहां पे गुणसूत्र कितने रहेंगे? 45। कितने रहेंगे? 45। समझ लो बात को? अर्थात एक्स का न होना, मेल से एक्स का आ जाना, केवल एक एक्स की उपस्थिति ही दर्शाएगा। तो उस समय कौन सा होगा? टर्नर सिंड्रोम। और ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? महिलाओं का कद छोटा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ता नहीं है। जननांग अल्प विकसित या अर्ध विकसित। और जननांग कौन सा? अंडाशय, या तो अनुपस्थित या अर्ध विकसित। अब अंडाशय ही नहीं होगा तो अंडा कहां से बनेगा? अब अगर अंडा ही नहीं बन रहा है, ठीक है, अंडा ही नहीं बन रहा है तो क्या होगा? नपुंसकता। क्या होगी? नपुंसकता या बांझपन उत्पन्न हो जाना, यानी वो महिला आगे चल करके कभी मां नहीं बन पाएगी। ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन भी नहीं बनेगा, क्योंकि दो है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, समझ लो? तो ये किस में है? टर्नर सिंड्रोम। देखो इतने सारे रोग पड़े, इसमें तो सीधी सी बात के लिए जिंदगी के दो सच है। पहला सच ये है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती
तो हम कभी रोते हुए नहीं आते। जिंदगी में जब आते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होती तो रोते हुए आता है। दूसरा सच बहुत मीठा है, अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाकर नहीं जाते। समझ लो, इसे सीधी बात है, जो किस्मत में है वो मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है वो चाहकर भी वापस चला जाएगा। इसलिए जिंदगी को इतना सीरियस मत लो, इतना मत सोचो, फ्यूचर के लिए इतना मत सोचो, ठीक है। तो एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लीजिए। टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में किसने बताया? एच.एफ. क्लाइनफेल्टर ने बताया। किसने बताया था? एच.एफ. क्लाइनफेल्टर ने बताया था। और क्लाइनफेल्टर के नाम के आधार पर ही इसे क्या नाम दिया गया था? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिया गया था। ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में, कौन सी जोड़ी? 23वीं जोड़ी में 2 की जगह कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। अब मैं बात करूं कि ये जो 23 था, इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं? एलोसोम। कितने लिखेंगे? एलोसोम। 46 पहले से है, एक 23वां का जुड़ रहा है तो कितना हो गया? 1। टोटल कितने हो गए? 47। अब बात करें किस में होता है, तो ये जो 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है वो मेल में होती है। किसमें होती है? मेल में। होता क्या है, यहां देखो, बात करिए, ये जो 47 गुणसूत्र है इसमें होगा क्या? 46 तो एज इट इज है, ठीक है। या हम बात करें 44 एज इट इज रहेंगे, प्लस में एक एक्स है तो यहाँ एक वाई और बढ़ जाता है, तो ये 44 प्लस एक्स वाई बन जाता है। ये जो एक्स वाई है ये कई बार ऐसी देखो ट्रिपल एक्स में भी देखने को मिलता है। ट्रिपल एक्स है तो भी कौन सा है? क्लाइनफेल्टर। या इससे ज्यादा है एक्स वाई तो भी कौन है? क्लाइनफेल्टर। एक्स वाई है तो भी क्या है? क्लाइनफेल्टर। यानी बढ़ोतरी होती जाएगी, असामान्य वृद्धि होती जाएगी एक्स की। तो यहां पर दिख क्या रहा है? एक एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक एक्स दिख रहा है, वो ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा? 23वें जोड़ी गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र के अंदर 2 की जगह 3 हो जाने, 47 गुणसूत्रों का हो जाना क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कह रहा हूं? अगर इस वाई गुणसूत्र के कारण जो होता है वो कैसा दिखाई देता है? सामान्य पुरुष की दिखाई देता है, लेकिन ये जो अतिरिक्त एक्स है इसके कारण ना तो वृषण, अन्य जनन ग्रंथियां अल्प विकसित, वृषण अल्प विकसित हो गए, जननांग अल्प विकसित हो गए, जनन ग्रंथियां अल्प विकसित हो गई, तो क्या शुक्राणु बनेगा? क्या वृषण नहीं है तो क्या शुक्राणु बनेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या कह देंगे? हाइपोगोनेडिज्म कह देंगे। क्या कह देंगे? हाइपोगोनेडिज्म कह देंगे। और अगर स्पर्म नहीं बनते हैं तो नर क्या है? बंदर। स्त्रियों के समान चेहरे व शरीर पर बाल का मन। स्त्रियों के समान तो कैसा हो जाएगा? चेहरा हो जाएगा, शरीर पर बाल नहीं रहेंगे। और स्त्रियों के समान स्तनों का विकास हो जाएगा, ब्रेस्ट का विकास हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कह देंगे? गाइनोकोमेस्टिया कह देंगे। क्या कह देंगे? गाइनोकोमेस्टिया कह देंगे। तो हम कह सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47। क्लियर बात है? तो अभी तक हमने जो पढ़ा वहां पर एक कमी की अपन ने टर्नर सिंड्रोम में, एक कमी की अपन ने क्राइडू-चैट में, बाकी सभी में हमने क्या किया है? बढ़ोतरी की है, अर्थात 47 गुणसूत्रों के साथ में हमने इसको क्या किया? कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अगले टॉपिक पे बात करेंगे।